आज हम बात करेंगे एक ऐसी जेल ब्रेक की जो सुनने में बिल्कुल नामुमकिन लगती है। एक ऐसा दावा जिसे 3 कैदियों ने अपने दिमाग के जोर पर तोड़कर रख दिया। तो चलिए समझते हैं ये पूरी कहानी। अमेरिकी सरकार का दावा था, और वो भी पूरे घमंड के साथ, कि इस जेल से कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन उन्हें क्या पता था कि 3 शातिर दिमाग उनके इस घमंड को चकनाचूर करने की तैयारी में लगे थे। ये सिर्फ एक जेल नहीं थी, समझिए एक खुली चुनौती थी। सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के ठीक बीच में ये कोई आम जेल नहीं थी। इसे द रॉक के नाम से जाना जाता था। एक ऐसा किला जो बस पूछिए मत, अभेद्य और खौफनाक। यहाँ अमेरिका के वो सबसे खतरनाक मुजरिम लाए जाते थे, मतलब जिन्हें कोई और जेल संभाल ही नहीं सकती थी। तो सवाल ये है कि आखिर अल्काट्राज से भागना इतना नामुमकिन क्यों था? वजह एक नहीं कई थी। पहली बात तो ये कि जेल शहर से 2.5 किलोमीटर दूर समंदर के बीचों बीच थी। पानी इतना ठंडा कि कोई भी उसमें कुछ मिनट से ज्यादा टिक ही नहीं सकता। और लहरें, अरे बाप रे, इतनी तेज कि बड़े से बड़ा तैराक भी हार मान ले। और ये तो बस शुरुआत थी। अंदर हर 3 कैदी पर एक गार्ड तैनात था। दिन में 12 से ज्यादा बार हेड काउंट होता था। और ऊपर से स्नाइपर, जिनके पास सीधा गोली मारने का ऑर्डर था। मतलब अल्काट्राज जाना बाहरी दुनिया से कट जाने जैसा था, हमेशा के लिए। लेकिन कहते हैं ना, हर सिस्टम में कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई लूपहोल तो होता ही है। अमेरिकी सरकार को अपनी इस जेल पे बड़ा नाज था, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ शातिर दिमाग उनके इस घमंड को तोड़ने की फिराक में थे। और कमाल की बात यह है कि उन्हें वो एक कमजोरी मिल भी गई। तो ये मास्टरमाइंड थे कौन? चलिए मिलाता हूँ। सबसे पहले टीम का ब्रेन फ्रैंक मॉरिस। इसका IQ 133 था, मतलब जीनियस। फिर थे एंगलिन भाई जॉन और क्लैरेंस, बैंक लूटने और जेल से भागने में माहिर। और चौथा था एलन वेस्ट, जो एक कमाल का मैकेनिक था। और किस्मत देखिए, इन चारों की कोठरियां एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई थीं। तो आखिर वो चूक थी क्या? फ्रैंक मॉरिस ने कुछ ऐसा नोटिस किया जो किसी और ने नहीं देखा। उसने देखा कि समंदर की खारी हवा और नमी ने सालों से दीवारों को अंदर से कमजोर कर दिया था। हर सेल में हवा के लिए एक छोटी सी जाली, एक वेंटिलेशन ग्रिल थी। और मॉरिस ने पाया कि उसके आसपास का कंक्रीट इतना नरम हो गया था कि उसे खुरचा जा सकता था। और उस जाली के ठीक पीछे एक भूला बिसरा गलियारा था, एक यूटिलिटी कॉरिडोर जहां कोई गार्ड कभी झांकता तक नहीं था। बस यही था आजादी का रास्ता। मॉरिस को एक बात तो साफ थी, यहाँ ताकत का खेल नहीं चलेगा। जबरदस्ती भागना तो नामुमकिन था। उन्हें जरूरत थी एक ऐसे प्लान की, एक ऐसे जीनियस प्लान की जिसके बारे में कोई सोच भी ना सके। और यहीं से शुरू होती है इतिहास की सबसे हैरान कर देने वाली जेल ब्रेक की कहानी। तो प्लान का पहला स्टेप औजार बनाना। अब औजार आएंगे कहां से? तो एंगलिन भाइयों ने कैंटीन से चम्मच चुराना शुरू किया। फिर उन्हें जमीन पर घिस घिस कर नुकीला बनाया। लेकिन सिर्फ चम्मच से तो सालों लग जाते। तो इसके लिए उन्होंने एक वैक्यूम क्लीनर की मोटर चुराई और गिटार के तार का इस्तेमाल करके एक देसी ड्रिल मशीन बना डाली। सोचिए जरा। अब दिक्कत थी ड्रिल की आवाज की। इसे कैसे छिपाएं? यहाँ काम आया मॉरिस का दिमाग। अल्काट्राज में शाम को कैदियों को म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने की इजाजत थी। तो मॉरिस जोर जोर से अकॉर्डियन बजाता और उसकी धुन के पीछे बाकी तीनों दीवार में सुराख करते रहते। और उस छेद को छिपाने के लिए कागज की लुगदी और पेंट से एक नकली दीवार बना दी जो हूबहू असली लगती थी। कमाल है। लेकिन सिर्फ दीवार तोड़ना तो काफी नहीं था। बाहर तो बर्फीला समंदर था, उसका क्या? तो उन्होंने 50 से ज्यादा रेनकोट चुराए। फिर उसी सीक्रेट कॉरिडोर में गर्म पानी के पाइपों से निकलती भाप से रेनकोट के किनारों को चिपका दिया। और इस तरह उन्होंने 14 फीट की एक नाव और लाइफ जैकेट्स भी तैयार कर ली। सब कुछ जेल के अंदर। अब सबसे बड़ी चुनौती, रात की गिनती। गार्ड्स को धोखा कैसे दिया जाए? इसके लिए उन्होंने वो किया जो सिर्फ फिल्मों में होता है। उन्होंने साबुन, टॉयलेट पेपर और सीमेंट की धूल मिलाकर एकदम असली दिखने वाले इंसानी सिर बनाए। और तो और जेल के नाई की दुकान से असली बाल चुराकर उन सिरों पर चिपका दिए ताकि अंधेरे में गार्ड को जरा भी शक ना हो। तो अब सब कुछ तैयार था, नाव, औजार और सबसे जरूरी वो नकली सिर। तारीख तय हुई 11 जून 1962, वो रात जो इतिहास बदलने वाली थी। जिंदगी और मौत के बीच बस कंक्रीट की एक दीवार और कुछ मील का बर्फीला समंदर था। रात के 9:30 बजे लाइट्स आउट। मॉरिस और एंगलिन भाइयों ने अपने बिस्तरों पर डमी हेड्स रखे और उस सीक्रेट कॉरिडोर में घुस गए। लेकिन यही कहानी में एक ट्विस्ट आ गया।
उनका चौथा साथी एलन वेस्ट फंस गया। उसकी बनाई नकली दीवार जैम हो गई और निकल ही नहीं रही थी। वक्त निकलता जा रहा था और आखिरकार मॉरिस ने भारी मन से उसे पीछे छोड़ने का फैसला किया। वो तीनों पाइपों के सहारे छत पर पहुंचे, 50 फुट नीचे उतरे और रात 10:30 बजे अपनी नाव में बैठकर उस अंधेरे समुंदर में गायब हो गए। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल था। एक गार्ड अपनी रूटीन चेकिंग पर था। उसने फ्रैंक मॉरिस को उठाने के लिए जैसे ही उसके सिर को छुआ, वो सिर तकिए से लुढ़ककर जमीन पर जा गिरा। बस गार्ड की तो चीख ही निकल गई। मिनटों में पूरे अल्काट्राज में सायरन गूंज रहे थे। अमेरिका की सबसे एस्केप प्रूफ जेल उसे 3 कैदियों ने चम्मच और साबुन से हरा दिया था। कुछ ही घंटों में FBI से लेकर कोस्ट गार्ड तक सबने मिलकर इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। चप्पा चप्पा छान मारा गया, लेकिन उन तीनों का कोई अता पता नहीं था, कोई सुराग नहीं। अब पूरी दुनिया के मन में बस एक ही सवाल था, क्या वो बच निकले या फिर उस खतरनाक समंदर ने उन्हें निगल लिया। FBI ने तो सीधे सीधे कह दिया कि उनका बचना नामुमकिन है। कुछ दिन बाद उन्हें नाव का एक टुकड़ा और एक लाइफ जैकेट भी मिली और केस बंद। तीनों को मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन कई लोगों को यह बात हजम नहीं हुई। उन्हें लगा कि यह सब पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए किया गया था। और फिर सालों बाद 2013 में सैन फ्रांसिस्को पुलिस को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था, मेरा नाम जॉन एंगलिन है, हम तीनों उस रात बच गए थे। अब ये चिट्ठी सच थी या किसी की शरारत, ये राज आज भी राज ही है। और इस घटना का असर देखिए, इसके ठीक 1 साल के अंदर ही अमेरिकी सरकार ने अल्काट्राज को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। जो जेल कभी अमेरिका की शान हुआ करती थी, उसका घमंड ऐसा टूटा कि वो दोबारा कभी खुल ही नहीं पाई। आज अल्काट्राज एक म्यूजियम है, एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट। लाखों लोग हर साल वहां जाते हैं और फ्रैंक मॉरिस के उसी सेल को, दीवार के उस छेद को और कांच के बक्से में रखे उस नकली सिर को देखते हैं और बस हैरान रह जाते हैं। तो आखिरी सवाल आज भी वही है, क्या वो 3 जीनियस थे जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और कहीं आज़ादी की जिंदगी जी, या फिर वो उस बेरहम समुंदर की लहरों में कहीं खो गए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा, और शायद यही बात इस कहानी को हमेशा के लिए अमर बनाती है।